अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम चलते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहले हम न्यूज़ दे रहे हैं आपको जो है ना वो जो टॉप करेंसीज़ हैं, जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उनकी जो अप्रैल 14 की हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन होगी, उतने ज़्यादा व्यूवर्स होंगे, उतने सब्सक्राइबर्स होंगे और हमारी एक जो मेहनत है उसका हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले मैं न्यूज़ दे रही हूँ आपको बिटकॉइन से। आप देख रहे हैं बिटकॉइन जो है वो $41,000 में स्टे किया हुआ है, उसने होल्ड किया हुआ है। हम बात करें अगर देख रहे हैं हम बिटकॉइन की, इथेरियम की, बीएनपी, सोल की, एडा, एवेक्स की, तो ये सब जो ग्रीन में थे ही थे। उसके अलावा जो ये जो लूना कॉइन है, ये भी जो है ना वो अब उसमें आ चुका है, टॉप जो 5 क्रिप्टो करेंसीज हैं उसकी लिस्ट में आ चुका हुआ है। तो हुआ क्या है कि जो टेरा है, टेरा ने जो है ना, आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बीटीसी बाय करना शुरू कर दिए हैं। तो टेरा ने क्या किया है कि जब बीटीसी बाय करना शुरू कर दिए हैं तो क्या हो गया, उनमें जो है कि एक बीटीसी में आप देख रहे हैं कि यकीनन उनको एक ग्लोबल जो है ना वो आएगा, इंक्रीज आएगा उसमें बीटीसी की प्राइस में। और फिर आप देख रहे हैं कि जो है जो ल्यूना कॉइन है वो भी अपने ही कॉइन के अंदर जब टेरा इन्वेस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो ल्यूना है वो अब जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज है उसकी लिस्ट में जो है ना वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो ल्यूना कॉइन है वो टेरा का ही है। तो ऑटोमेटिकली जो लूना को जो पंप मिलेगा और जो है ना जो ये लूना कॉइन है ये भी जो है ना वो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। तो क्रिप्टो जो कैप अगर हम देखें वो 2.96 से लेकर अगर हम देखें 1.92 ट्रिलियन तक हो गई है। अगर हम अप्रैल 13 में देखें तो 1.87 ट्रिलियन हो चुकी थी। तो सीएमसी के मुताबिक तो लास्ट 24 आवर्स में जो है ना ये डिक्रीज कर गई है 12.37 टू 81.03 बिलियन तक। तो ये थी आज की जो टॉप जो न्यूज़ थी। अब अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो मलेशिया से, कि जो जितने भी एक्सचेंजेस हैं मलेशिया में वो ये बात कह रही हैं कि आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर वहाँ पे आप उसको अनाउंस करें। अब टाइम इज राइप फॉर मलेशिया टू अडॉप्ट क्रिप्टो करेंसीज एज लीगल टेंडर। इंडस्ट्री प्लेयर्स मतलब कि वो जो एक्सचेंजर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं। क्यों ये बात कह रहे हैं, पहले हमें समझना होगा कि लीगल टेंडर होता क्या है। तो लीगल टेंडर वो होता है कि जैसे कोई भी आप शॉप पे चीज़ लेने जाते हैं, आप उसको पैसे देते हैं, आई डॉलर देते हैं, INR देते हैं, तो वो शॉपकीपर आपको मना नहीं करेगा कि आपने ये चीज़ मुझे क्यों दी है। तो इसी तरह अगर जो है मलेशिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर हो जाती है तो होगा क्या कि अगर आप पेमेंट बिटकॉइन में भी करते हैं तो वो जो शॉपकीपर है वो उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करेगा कि ये चीज़ अलाउ नहीं है हमारे मुल्क में, या ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, वो उस चीज़ को ले लेगा। तो इसलिए जो है वो मलेशिया ने जो है ना वो उसकी जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने ये बात की है कि क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर कर दें। उनके नज़दीक जो है ये कंट्री का इससे पोटेंशियल जो है ना वो एक बूम आएगा। और इनकी जो पार्लियामेंट है उसमें भी लास्ट मंथ डिप्टी मिनिस्टर थे और कम्युनिकेशन के जैनुल आबिदीन, उन्होंने ये बात की थी कि उसको एज ए लीगल टेंडर करना चाहिए। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो हमारी है क्रिप्टो करेंसीज रेमिटेंस कैन अकाउंट फॉर अप टू 40% GDP इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज जो है ना उसको एक लीगल रेमिटेंस दिया जाए 40% GDP का डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि हम दुबई की बात करते हैं। अगर दुबई में क्रिप्टो करेंसी रेमिटेंस हो जाती है तो क्या होगा, जितने भी छोटे छोटे ट्रेडर्स होंगे, एक्सचेंजर्स होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे या वेल्स होंगी, वो सारी जो है दुबई में शिफ्ट होंगी, ट्रांसफ़र होंगी। तो वहाँ से क्या होगा कि दुबई की इकोनॉमिक पोजीशन है उसको जो है ना वो इंक्रीजमेंट मिलेगी। इंक्रीजमेंट कैसे मिलेगी कि जब कोई भी इन्वेस्टर्स वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे सारे होटल यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, जो है वो घूमे फिरेंगे। तो उससे क्या होगा, टैक्सेस पे करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो दुबई है उसको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये बात उन्होंने की है कि अगर हम इसको जो है ना वो रेमिटेंस करते हैं वहाँ पे क्रिप्टो को, तो वहाँ पे क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा।
अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो इथीरियम से। इथीरियम हम देख रहे हैं आजकल जो है ना वो बहुत अच्छा उसने टारगेट जो है 10,000 का अब तो उसने हिट कर लिया है। पिछला हमने बताया था उसने एक ट्रायंगल बनाया है, वो ट्रायंगल जो है वो बहुत अच्छा है। तो जो है बिटकॉइन की जो सॉरी इथेरियम की जो प्राइस है वो जो प्रूफ ऑफ जो है ना वो वर्क में नहीं लेंगे बल्कि प्रूफ ऑफ स्टेक्स में लेंगे। ये बात मैंने आप लोगों को पिछले न्यूज़ में दी है। तो इथेरियम आजकल देख रहे हैं वो मर्ज कर रहा है एज कंपटीशन विद द बिटकॉइन। तो अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो है अमेज़ॉन से कि अमेज़ॉन के जो सीईओ हैं उन्होंने ये बात की है कि अभी हम लोग बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को हम जो है एज अ पेमेंट ऑप्शन के तौर पे अभी यूज़ नहीं करेंगे। अमेज़ॉन के ये सीईओ हैं उन्होंने ये बात की है। उनकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने ये बात की कि हम अभी इसको एज अ लीगल टेंडर या सॉरी लीगल जो है ना वो पेमेंट के मेथड के थ्रू जो है ना हम लोग इसको यूज़ नहीं करने वाले। अभी जो है जैसे अमेज़ॉन चल रहा है अभी वैसे ही चलेगा। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी न्यूज़? आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार करें। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत कम व्यूज़ हैं। चलो रमज़ान की वजह से भी हो सकते हैं लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन का वो बटन है उसको प्रेस कर दें तो आपका तो कुछ नहीं जाना लेकिन अगले बंदे का जो है ना वो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। तो रमज़ान का वैसे महीने नेकियां करें और जो है हमारी डेली अपडेट जो न्यूज़ है उससे जो फ़ायदा उठाते रहें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।